हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। आज हम लिमिटेशन एक्ट 1963 को रिवाइज़ करेंगे, जिसमें ओनली सेक्शन 1 to 32 उसका जो इंडेक्स चार्ट है वो हम रिवाइज़ करेंगे, जिसमें पार्ट है जो 5 है और सेक्शन 1 to 32 है। तो पार्ट फर्स्ट है जो प्रारंभिक है और सेक्शन 1 और 2 है। सेक्शन 1 कहता है कि संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। सेक्शन 2 है वो बोलता है परिभाषा। अब पार्ट सेकंड आ जाएगा वादों, अपीलों और आवेदनों की परिसीमा, है ना। और अब इसमें सेक्शन 3 to 11 है। सेक्शन 3 कहता है परिसीमा द्वारा वर्जन। सेक्शन 4 कहता है विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। सेक्शन 5 कहता है कि विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। सेक्शन 6 कहता है कि विधिक नियोग्यता। सेक्शन 7 कहता है कई व्यक्तियों में से एक की नियोग्यता। सेक्शन 8 कहता है विशेष अपवाद। सेक्शन 9 कहता है समय का निरंतर चलते रहना। सेक्शन 10 कहता है न्यायाधीशों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा वाद। और सेक्शन 11 कहता है कि जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है उनके बाहर की गई संविधाओं के आधार पर वाद। अब आ जाएगा पार्ट 3 परिसीमा काल की संगणना। परिसीमा काल की संगणना कैसे होती है? 13 इसमें सेक्शन 13 to 24 है। सेक्शन 12 to 24 है। सेक्शन 12 है वो बोलता है कि विधिक कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन। सेक्शन 13 कहता है कि कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन जहाँ की एकिंचन के रूप में वाद लाने या अपील करने की इजाज़त दी गई हो। सेक्शन 14 बिना आधिकारिकता वाले न्यायालय में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों में लगे समय का अपवर्जन। सेक्शन 15 कुछ मामलों में समय का अपवर्जन। सेक्शन 16 वाद लाने के अधिकार को प्रोद्भूत होने पर या होने के पूर्व मृत्यु का प्रभाव। सेक्शन 17 कपट या भूल का प्रभाव। सेक्शन 18 लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव। सेक्शन 19 ऋण लेखे या वसीय संपदा का ब्याज या ऋण संपदा का प्रभाव, ऋण लेखे का प्रभाव। सेक्शन 20 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या ऋण या संदाय का प्रभाव। सेक्शन 21 नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव। सेक्शन 22 चालू या भंग करने वाले अपकृत्य। सेक्शन 23 उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना अनुचित न्याय हो। सेक्शन 24 लिखतों में वर्णित समय की संगणना। अब आ जाएगा पार्ट 4 कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन। सेक्शन 25, 26, 27 है। अब सेक्शन 25 है सूखाचारों का चिरभोग द्वारा अर्जन। सेक्शन 26 अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन। सेक्शन 27 में जाएगा संपत्ति पर के अधिकार का निर्वापित होना। अब जाएगा पार्ट 5 जिसमें प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसमें सेक्शन 28 में आ जाएगा रिपील्स। सेक्शन 29 में आ जाएगी सेविंग्स व्यावर्तिया। सेक्शन 30 में आ जाएगा कि इसमें उन वादों आदि के बारे में उपबंध दिया गया है जिनकी कालावधि है जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 द्वारा विहित कालावधि से कम है। सेक्शन 31 में आ जाएगा वर्जित या लंबित वादों के बारे में उपबंध। सेक्शन 31 में रिपील्स आ जाएगी। सेक्शन 32 में रिपील्स आ जाएगी। थोड़ा बीच में कन्फ्यूज़न हो जाती है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसलिए थैंक यू।